एक बहाना है जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा थोपा जा रहा है, जो कि उनकी यह मंशा है, उनकी यह मंशा है। पब्लिक का भलाई के लिए अपन जान को करेगा कुर्बान, और ये है अलीगढ़ का पड़ा हुआ इंसान। आपका सुप्रतिमान किसान मजदूर पर हमेशा करते रहे एहसान, ईमानदारी से पैदा किया अपना नामो निशान, ऐसा शख्स का कारनामा अच्छा घराने का पैदा। एमआईएम पार्टी का आप देखते अफ्तान आए मेरे भाई मजदूर किसान, जरा उसको गौर से पहचान, पतंग छाप उनका निशान, लड़का लड़की बुढ़ा जवान सब लीजिए करो मतदान, अब्दुल ईमान का दिल में यही है ये करमान। बना रहे हैं बाबू मैं बाद में नहीं सुनाना, बाद में रोक नहीं होगा, सुनाना आपको महफिल में ही है। उठो, भ्रष्टाचार के खिलाफ उठो, बोलो खुल के बोलो, रिश्वतखोरों के खिलाफ बोलो। आज इस मंच पर आपके हम सबों के चहेते नेता सीमांचल की आन बान शान नौजवानों की दिलों की धड़कन जनाब अख्तर ईमान साहब उपस्थित हैं, और साथ ही साथ मंच पर उपस्थित हैं जनाब गुलाम सरवर साहब, जो 3500 चल अपने काफिले के साथ यहाँ पर आए हैं। मैं उनका और अब तमाम लोगों का, जितने भी लोग मंच पर उपस्थित हैं, सबों का नाम लेना मुश्किल हो रहा है क्योंकि टाइम कम है। कहते हैं कि जो जरा जहाँ है वही आफ्ताब है। आइए मैं एक शेर गुलाम सरवर साहब के लिए कि आसमां से ऊंचा कोई नहीं, चांद से शीतल कोई नहीं, आसमां से ऊंचा कोई नहीं, चांद से शीतल कोई नहीं। इस धरना प्रदर्शन में स्वागत करते हैं आपका, आपके समान प्रेरणादायक कोई नहीं। दोस्तों आज हम लोग यहाँ प्रखंड मुख्यालय में एसआईआर के खिलाफ जमा हुए हैं एक जगह। सूरज सितारे चांद मेरे साथ रहे, सूरज सितारे चांद मेरे साथ रहे, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ रहे, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधियों से कोई कह दे औकात में रहे। एसआईआर के तहत लगने वाले प्रमाण पत्रों को निर्गत नहीं किए जाने, म्यूटेशन में रिश्वतखोरी करने, नदियों के कटाव को नहीं रोकने कुछ जगहों पर, और ये 3-4 जो ऐसी सड़कें हैं जिसके लिए इलेक्शन बाइकआउट हुआ था, टेंडर हो जाने के बाद भी काम नहीं किए जाने के विरुद्ध आज के एक दिवसीय हल्ला बोल धरना के अध्यक्ष, पार्टी के अमोल इकाई के अध्यक्ष जनाबे भाई मुन्ना मुश्ताक साहब आज के इस तारीख साज धरना में मौजूद। एक बहाना है जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा थोपा जा रहा है, जो कि उनकी यह मंशा है, उनकी यह मंशा है कि गरीबों के साथ, मजलूमों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ और दलितों के साथ जो उनका वोट है वो वोट कम से कम किया जाए। कैसे किया जाए? तो एसआईआर लाकर वो एक प्रोपेगेंडा रखकर और चुनाव आयोग के कंधे पर एसआईआर के द्वारा वोट को छत विछत करना चाहता है, जो कि उन्हें पता है कि उनका जो कैडर वोट है उसमें कमी नहीं आएगी, बल्कि कमी आएगी गरीब गुरुआ के वोट में, अल्पसंख्यकों के वोट में, दलितों के वोट में। तो इसलिए आज इस बात को आप पहचानिए। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं, अख्तर ईमान साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और मैं अपने बारे में कहना चाहता हूं कि मैं पहले राष्ट्रीय जनता दल में प्रदेश महासचिव के पद पर काम कर रहा था, लेकिन बेबाकी से मैं अपनी बात को कहता हूं कि पूरे देश भर में अगर हमारे हक की बात कोई करता है तो वो एआईएम करता है। पूरे देश भर में अगर हमारे हक की बात करता है तो देश में असदुद्दीन ओवैसी साहब करते हैं, और पूरे बिहार में अगर हमारे हक और अधिकार की कोई बात करता है तो अख्तर ईमान साहब करते हैं। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, सहरसा से चलकर आपके धरती पर आया हूं, और आप सबसे निवेदन और आग्रह करना चाहता हूं कि आप याद रखिए एआईएमआईएम के साथ जो धोखा करने का काम किया है और उनके 4 विधायकों को जो तोड़ने का काम
सब लोगों को वादा करना होगा कि उन्होंने 4 विधायक तोड़ने का काम किया है, हम लोग 40 विधायक बनाने का काम करेंगे। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, ये अख्तर इमाम साहब का हाथ पूरे बिहार में मजबूत कीजिए। हम सहरसा से मजबूत करेंगे, कोई सिवान से मजबूत करेगा, कोई मधेपुरा से, कोई किशनगंज से, कोई अररिया से, सब लोग मिलकर पूरे बिहार में अख्तर इमाम साहब का हाथ मजबूत करते हैं और देश में असदुद्दीन ओवैसी का हाथ मजबूत करते हैं, ताकि आने वाले समय में हमारी कोई अगर बात करने वाला है तो वो देश में असदुद्दीन साहब हाथ मजबूत करेंगे और प्रदेश में अख्तर इमाम साहब मजबूत करेंगे। बहुत कम समय मिला है, इसलिए मैं अपनी बात को, इस बात को कहकर खत्म करना चाहता हूं, इस बात को कि ख्वाहिशों से नहीं गिरती है फूलझोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरती है फूलझोली में, कर्म की साथ को जगाना होगा और कुछ नहीं होगा, हौसले से किस्मत को अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। बहुत विधानसभा में आया है अब्दुल इमाम, लेकिन कंजर है नौजवान, जब तक रहेगा उसकी जिस्म में जान, पब्लिक का भलाई के लिए अपन जान को करेगा कुर्बान, और ये है अलीगढ़ का पड़ा हुआ इंसान। आपका सुपुत्र अब्दुल इमाम किसान मजदूर पर हमेशा करते रहा ये एहसान, ईमानदारी से पैदा किया अपना नामो निशान, ऐसा शख्स का कारनामा अच्छा घराने का पैदा। एमआईएम पार्टी का आप देखते अब्दुल इमाम, अरे मेरे भाई मजदूर किसान जरा उसको गौर से पहचान, पतंग छाप उनका निशान, लड़का लड़की बुढ़ा जवान सब मिलकर करो मतदान, अब्दुल इमाम का दिल में यही है ये अरमान। बना रहे हैं बाबू और बनाइए। मैं बाद में नहीं सुनाना, बाद में रोक नहीं होगा, सुनाना आपको महफिल में ही है। बहुत अब मैं रोडा से थे कि मेरे नौजवान एक साथी है फुबैल, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो कैसे बात करना बाबू। जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, मेरे तरफ से आप तमाम लोगों को सलाम, आदाब, नमस्कार। उठो, भ्रष्टाचार के खिलाफ उठो, बोलो, खुल के बोलो, रिश्वतखोरों के खिलाफ बोलो। आज इस मंच पर आपके हम सबों के चहेते नेता, सीमांचल की आन बान शान, नौजवानों की दिलों की धड़कन जनाब अख्तर इमाम साहब उपस्थित हैं, और साथ ही साथ मंच पर उपस्थित हैं जनाब गुलाम सरवर साहब, जो 3500 चल रहे अपने काफिले के साथ यहाँ पर आए हैं। मैं उनका और आप तमाम लोगों का, जितने भी लोग मंच पर उपस्थित हैं, सबों का नाम लेना मुश्किल हो रहा है क्योंकि टाइम कम है। कहते हैं कि जो जरा जहाँ है वही आफ्ताब है। आइए मैं एक शेर गुलाम सरवर साहब के लिए कि आसमां से ऊंचा कोई नहीं, चांद सा शीतल कोई नहीं, आसमां से ऊंचा कोई नहीं, चांद सा शीतल कोई नहीं, इस धरना प्रदर्शन में स्वागत करते हैं आपका, आपके समान प्रेरणादायक कोई नहीं। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ प्रखंड मुख्यालय में एसआईआर के खिलाफ जमा हुए हैं एक जगह। सभी प्रवक्ता आप सभी को बता दिए हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, सिर्फ 2-3 शेर फिर मैं अपना जगह लूंगा। आज कुछ लोग, कुछ महान नेता, चाहे वो बीजेपी के हो और भी दिग्गज नेता, हम लोगों को बांग्लादेशी समझते हैं। सीमांचल वासी, क्या हम लोग बांग्लादेशी हैं? एक शेर उन लोगों के लिए कि हम वतन है, इन्हें बेसूद न समझा जाए, हम वतन है, इन्हें बेसूद न समझा जाए, फूलों को बारूद न समझा जाए, कि हम वतन है, इन्हें बेसूद न समझा जाए, फूलों को बारूद न समझा जाए, जो मुजरिम है उन्हें सूली पे चढ़ा दो, लेकिन अगर जो बांग्लादेशी है, जो मुजरिम है उन्हें सूली पे चढ़ा दो, लेकिन हम सीमांचल वासियों को बांग्लादेशी न समझा जाए। दोस्तों, मंच पर अब्दुल इमाम साहब उपस्थित है, अब कुछ देर बाद उनका भाषण होना है। आइए, अब्दुल इमाम साहब जब खारी पुल का शिलान्यास किए थे, कुछ लोग अख्तर साहब के बारे में आराम सलाम बहुत सारी बातें करते हैं। अख्तर साहब का 20 मिनट का एक स्पीच है, मैं उसको 20 बार सुन चुका हूँ, उसमें 2-3 लाइनों बोले हैं, मैं दोहराना चाहूंगा। वो बोले हैं कि मैं आलिम का बेटा हूँ, मेरे किरदारों को पढ़ लो, एक दाग नहीं मिलेगा, और दोस्तों को किताबों को पढ़ोगे तो काला साहित्य लिखा वो मिलेगा।
दोस्तों मैं अब इस शेर के साथ अपनी बातों को खत्म करूंगा, क्योंकि यहाँ सभी लोग, चाहे सुजापुर हो, पुलिया हो, हिंदू मुस्लिम सभी लोग उपस्थित हैं। आज ये लाइन मैं पढ़ूंगा, फिर मैं अपना जगह लूंगा कि ये ना देखो हिंदू मुसलमान कौन है, पहले पता लगाओ इंसान कौन है, और छोड़कर ये सारे धर्म के झगड़े, घर घर जाके देखो परेशान कौन है। महान